Disturbing visuals have surfaced from the theatre where seats and barricades could be seen broken. Jaya Narahari, Narahari, Narahari. 5 अक्टूबर 2023 थालापति विजय की लियो फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के दौरान थालापति विजय के फैंस एक्साइटमेंट में पूरे का पूरा थिएटर तबाह कर देते हैं। यह रिपोर्ट किया जाता है कि थिएटर ओनर को तो बहुत भारी लॉस हुआ ही, साथ ही इस चीज को लेकर एक पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज करानी पड़ी। विजय के इन फैंस ने थिएटर के बाहर पुलिस बैरिकेड्स तो तोड़े ही, लेकिन थिएटर्स के अंदर अपने हीरो को सेलिब्रेट करने के नाम पर इन्होंने इतना जबरदस्त हड़कंप मचाया कि रिक्लाइनर सीट्स को तोड़ के फ्लैट तक कर दिया। 12 नवंबर साल 2023 मालेगांव के मोहन सिनेमा में टाइगर 3 के रात के 9:30 बजे वाले शो में, माइंड यू जिस शो में सबसे ज्यादा फैमिली ऑडियंस आती है, सलमान खान के कुछ फैंस ने टाइगर 3 को सेलिब्रेट करने के नाम पर थिएटर के अंदर, बाहर नहीं, थिएटर के अंदर पटाखे छोड़ दिए। इसके चलते लाजमी सी बात है कि पहले पैनिक हुआ, विच वाज फॉलोड बाय स्टैम्पीड। फिर थिएटर को इवैक्यूएट करना पड़ा, पूरा का पूरा खाली कराना पड़ा आनंद फानंद में, और इसके बाद इस सीन के ऊपर बैठी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन। 24 जुलाई 2025 इंडिया नहीं बल्कि यूके के एक थिएटर में हरिहरा वीरा मल्लू फिल्म की स्क्रीनिंग पर पवन कल्याण के कुछ फैंस ने अगेन इन द नेम ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर हीरो पहले तो हुलिगनिज्म किया थिएटर के अंदर, और उसके बाद पूरे के पूरे थिएटर प्रेमाइस को गंदा कर दिया विद कन्फेटी। ये जाहिल ये भूल चुके थे कि ये इंडिया का थिएटर नहीं है जहां पे किसी भी तरह का हुलिगनिज्म करो सब चलता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। ये थिएटर यूके में था, एंड सिंस यूके के थिएटर्स में एक बेसिक सिनेमा गोइंग एटिकेट होता है, तो इन लोगों की बदतमीजी को देखते हुए थिएटर स्टाफ ने पहले तो फिल्म रोकी, और फिर थिएटर स्टाफ ने पर्सनली जाकर इनको कन्फ्रंट किया, इनको मना किया कि ये मत करो। लेकिन ये गवार अपनी गलती को मानने के बजाय, उस प्रेमाइस को क्लीन करने के बजाय उनसे सीना जोरी करते हैं और कहते हैं कि तुमने यहां पे बोर्ड नहीं लगाया, ये हमारा तरीका है सेलिब्रेट करने का, हम तो ऐसे ही करेंगे और ये हमारा हक है। If you put a note outside, we don't do that. No, it's basic There is sense. no outside. There's multiple notes that say you should be Different drawing sense. this. Everybody use different sense. Different sense. So basically you're telling me you don't have no common sense? 27 सितंबर 2024 तेलंगाना के एक थिएटर में देवारा की स्क्रीनिंग को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। एंड एज यू वुड एक्सपेक्ट, एनटीआर के फैंस जो थिएटर आए थे, देवारा देखने आए थे, अपने एनटीआर को सेलिब्रेट करने के लिए, वो पिस ऑफ हो जाते हैं और इन रिटर्न तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं थिएटर को। जूनियर एनटीआर के सो कॉल्ड फैंस इतने ज्यादा उदंड हो जाते हैं कि हाथ से बाहर निकल जाती है सिचुएशन और पुलिस बुलानी पड़ती है टू कंट्रोल द क्राउड। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ये सारी तोड़फोड़ करी गई किसकी वजह से? एक छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से जो किसी के हाथ में भी नहीं है और टाइम लगता है जिसको सॉल्व करने में। पुष्पा के एक प्रीमियर शो में एट द संध्या 70mm थिएटर इन हैदराबाद फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए फैंस की थिएटर पे भारी भीड़ जमा होती है, और इस भीड़ को सरप्राइज विजिट करने के लिए आ जाते हैं कौन? अल्लू अर्जुन। और ये विजिट वो अपनी टीम के साथ करते हैं विदाउट एनी इंटीमेशन टू द लोकल पुलिस, जिनको ये बोला जा सकता था पहले कि हम आ रहे हैं, अल्लू आ रहे हैं, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, आप भीड़ को कंट्रोल कर लीजिएगा। और इस सरप्राइज विजिट के कारण होता क्या है? एक भयंकर स्टैम्पीड हो जाती है वहां पे, जिसमें एक 35 साल की महिला अपने जान से हाथ धो देती है, और उनका 13 साल का लड़का जो उनके साथ था उस भीड़ में इंजर होता है और अनाथ हो जाता है इवेंचुअली। अपने हीरो को लाइन में लग के तमीज से सिविलाइज्ड मैनर में तो देखा जा ही नहीं सकता, एक स्टैम्पीड जरूरी है, किसी की मौत होना जरूरी है। इस पूरे केस में बड़ा हो हल्ला होता है, लेकिन होता क्या है एंड में? ऑन वन हैंड पुष्पा बिकम्स द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड जो 13 साल का लड़का अनाथ हो गया बेचारा, उसकी फैमिली को थोड़ा सा पैसा दे दिया जाएगा। अल्लू अर्जुन ने उनको 1-2 बार विजिट किया और केस रफा दफा क्लोज। ये सारे जो मैंने आपको बताई है तो कुछ वो चुनिंदा इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल हेडलाइंस बनाई, लेकिन इन सारे के सारे इंसिडेंट्स के होने के बावजूद भी सबसे खतरनाक चीज ये है, सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि आज के टाइम पे ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस बिहेवियर को कंडेम नहीं करा जा रहा, बल्कि इसको पॉपुलराइज करा जा रहा है। हर दूसरी फिल्म को आजकल ये पब्लिक इंडिसेंसी को यूज करके प्रमोट किया जा रहा है, ये बताने में प्राइड लिया जा रहा है कि देखो हमारी फिल्म इतनी जबरदस्त है कि लोग अपनी सीटों से उठ के पूरे थिएटर में उदंडी कर रहे हैं। अब आप एक चीज इमेजिन करो, आप अपनी फैमिली जिसमें एक बच्चा है और एक बुजुर्ग है, सबके साथ एक फिल्म की टिकटें बुक कराते हैं। पूरी फैमिली एक्साइटेड है कि हम सारे एक साथ जाकर एक अच्छी फिल्म देख कर आएंगे। फिर आपका पूरा परिवार सीटों पे बैठता है, फिल्म शुरू होती है, एंड 15 मिनट्स इनटू द फिल्म कुछ जाहिल और गवार फैंस थिएटर में ढोल बजाने लगते हैं, पटाखे फोड़ने लगते हैं, सीटों पे खड़े होकर कपड़े उतार के गिरने लगते हैं, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस गाली गलौज करने लगते हैं, फोन की फ्लैश लाइट्स खोल के रीले बनाने लगते हैं, और सारे मंद बुद्धि एक गाना
आने पर स्क्रीन के सामने अपने कपड़े उतार के नाचने लगते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे और क्या फील करेंगे? सिंस आप फैमिली के साथ हैं तो इनको कन्फ्रंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे और साथ ही ये सोचेंगे कि पहले तो आपने अपने पूरे परिवार के लिए जो टिकटें खरीदी जो पहले ही बहुत महंगी हैं, उसके साथ सबका अच्छा टाइम बीते, आपने जो खाने पे खर्चा किया थिएटर के अंदर जो पहले से ही टिकटों से भी महंगा है, और फिर ये सब करने के बाद व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग एन आवर और 2 ऑफ गुड टाइम, ये अनपढ़ गवार फैंस इन द नेम ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर हीरो आपके पूरे परिवार का फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। एक तरफ आपका बच्चा ये सोचेगा कि भैया ये हो क्या रहा है, वो डर सा गया है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके परिवार का बुजुर्ग जिसको शायद सुनने और देखने में पहले ही दिक्कत है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आप परिवार सहित फिल्म देखने गए थे लेकिन देख के क्या लौटे? इन गवार फैंस का नंगा नाच। अपने हीरो को देख के हूटिंग करना, बड़े पर्दे पे शानदार फिल्म के शॉट्स को देख के 1-2 सीटी बजा देना, ये बहुत नॉर्मल है, हमेशा से होता भी आया है। लेकिन जो हमें आजकल इंस्टाग्राम रीलों पे देखने को मिल रहा है इन द नेम ऑफ सेलिब्रेटिंग द हीरो एंड द फिल्म, वो बाय एनी स्टैंडर्ड ऑफ अ सिविल सोसाइटी से एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तेजी और कॉन्फिडेंस से इस पूरे के पूरे बिहेवियर को इनसाइड द थिएटर्स नॉर्मलाइज करा जा रहा है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इंडियन थिएटर्स में हो रहे इस गवार पने को इन द नेम ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फिल्म पूरी दुनिया देखती है वाया इंटरनेट, और ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट ये कहना बहुत जरूरी है कि इनमें से होते हैं सर्टेन इंडियंस जिनको लगता है कि अगर इंडिया के थिएटर्स में ये बावलापन किया जा रहा है तो हम यहाँ पे अब्रॉड के थिएटर्स में जहां हम रह रहे हैं वहां भी ये कर सकते हैं। और जब वो ये करते हैं अब्रॉड के सिनेमा हॉल्स में, होता क्या है? इंडियंस एज अ कम्युनिटी, इंडियंस एज अ नेशनैलिटी का भद्दा मजाक बन जाता है पूरे के पूरे इंटरनेट पे। आप मुझे बताओ, इज दिस समथिंग टू बी प्राउड ऑफ? क्या कोई हीरो और उसकी फिल्म हमारी नेशनैलिटी के रिस्पेक्ट से ऊपर है? जो गवार ये सब करते हैं उनसे एक सवाल है मेरा कि ये सब करने से तुम्हारा हीरो तुम्हारे को देख के इंप्रेस हो जाएगा और अपनी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा? नहीं, इससे होगा ये कि इन 4 चूतियों की रील बनेगी, वो पूरे इंटरनेट पे यहां से वहां शेयर होगी, मैसिवली वायरल होगी, और पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी जो अच्छा अगर करने को भी निकले उनको एक गंदी और घृणा की नजर से ही देखा जाएगा। अभी तक अनहाइजीनिक फूड रील्स की वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा था पूरी दुनिया में, अब थिएटर रील्स की वजह से भी होने लगा है। मैंने हमेशा से एक बात कही है, दैट स्टीरियोटाइप्स आर अर्न्ड। आप और आपकी कम्युनिटी एट लार्ज कैसे जानी जाती है ये आपके एवरीडे एक्शंस पे डिपेंड करता है, एंड थिंग्स गेट इवन मोर सेंसिटिव व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री। और आज की वीडियो में मैं आपको ये मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ प्रूव कर दूंगा कि कैसे कुछ बेरोजगार जाहिलों की वजह से, जिनको लगता है कि थिएटर में तोड़फोड़ करने से, डेकोरम तोड़ने से, एटिकेट को फॉलो ना करने से वो अपने स्टार की तरफ और उसकी फिल्म की तरफ अपनी लॉयल्टी और लव दिखा रहे हैं, इनके ये राउडी और अनएक्सेप्टेबल एक्शंस पहली बात तो लोगों का थिएटर एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं, लेकिन इनके ये एक्शन इसके साथ साथ पूरी की पूरी इंटरनेशनल इंडियन कम्युनिटी को भी जिल्लत करवा रहे हैं। आगे की वीडियो बहुत ही हार्ड हिटिंग और अनअबैशड होने वाली है, बिकॉज इस इश्यू के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। महाअवतार नरसिम्हा एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। फिल्म एक ऑनेस्ट एफर्ट करती है टू सेलिब्रेट आवर रिलीजियस हिस्ट्री थ्रू एनिमेटेड सिनेमा। इस फिल्म को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही सबको देखने भी जाना चाहिए, लेकिन थिएटर में घुसने से पहले थिएटर के दरवाजे पे, फायर एग्जिट्स पे चप्पल जूते उतार के इकट्ठे कर देना कहां का सिविलाइज्ड बिहेवियर है? थिएटर को मंदिर की तरह ट्रीट करना कहां की भक्ति है, कहां की भगवान की तरफ रिस्पेक्ट है? थिएटर में पूजा की थाली ले जाना और स्क्रीन के सामने चलती हुई फिल्म के सामने आरती करने का ढोंग करना, ये कहां की भक्ति है? कुछ लोग तो इंस्टाग्राम रीलों पे ये भी कह रहे थे कमेंट्स में कि भैया जो भी महाअवतार नरसिम्हा देखने जाए थिएटर को मंदिर बना दो। ये कौन सी सोच समझ और पढ़े लिखों वाली बात है? थिएटर में पहले ही गुप अंधेरा होता है और एग्जिट्स क्लियरली मार्क्ड होते हैं एक कारण की वजह से, और वो रीजन ये होता है कि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो जल्दी से लोग इवैक्यूएट करके निकल जाए थ्रू द फायर एग्जिट्स। लेकिन थिएटर को मंदिर बनाने के चक्कर में तो एग्जिट्स और वॉकवेज पे चप्पल और जूतों का ढेर लगा दिया। अब भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, जब लोग भागेंगे तो वो एलीवेज और एग्जिट्स पे तो भर भर के चप्पलें रखी हुई हैं, तो भागते हुए उनके पैर फंसेंगे और होगा क्या? स्टैम्पीड, और होगा क्या उसके बाद? किसी ना किसी की मौत। ये कौन सा तरीका है एक बढ़िया फिल्म को सेलिब्रेट करने का? ऐसी रीलें वायरल कराई जा रही है, लोगों को एनकरेज करा जा रहा है कि फिल्म देखते वक्त चप्पल जूते उतार दीजिए। पहले ही हमारी कंट्री में फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 90% से ज्यादा जगहें एक्सेसिबल नहीं है। अब सोचो, जैसे तैसे करके एक फिजिकली चैलेंज बंदा थिएटर गया फिल्म देखने के लिए, पहले तो उस बेचारे को एंटर करने में ही दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एलीवे, वॉकवे पे तो पड़ी हुई है चप्पल और जूते,
और अगर भगदड़ मच गई, गलती से इवैक्यूएट करना पड़ जाए थिएटर, तो वो बेचारा अपनी व्हीलचेयर को घसीट के कैसे ले जाएगा जब तक वो चप्पल जूते वहां पड़े हैं। सेम ऐसे ही किसी के बेचारे दादा दादी फिल्म देखने गए थे, वो गिर गए। क्यों? क्योंकि पैर के बीच में किसी के चप्पल या जूते आ गए, वो भक्ति कर रहे थे फिल्म देखते हुए। 16 दिसंबर साल 2024 अमेरिका के शहर शिकागो में कुछ दिमाग से मोटे पुष्पा के फैंस ने थिएटर के बाहर पुष्पा का पोस्टर लगाया। चलो वो भी ठीक है, हो हल्ला किया, हुलिगनिज्म किया, चलो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर ये उसके ऊपर दिन दहाड़े दूध चढ़ाने लगे। बस फिर होना क्या था, रील हो गई पूरी दुनिया में वायरल और सारे की सारी वेस्टर्न कंट्रीज को मौका मिल गया हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी को गालियां देने का। मैंने अभी अभी कहा था ना, आई बिलीव इन अर्निंग योर स्टीरियोटाइप्स, दिस इज हाउ आवर स्टीरियोटाइप्स आर मेड अब्रॉड। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब फॉरेन कंट्रीज में ऐसी हरकतें करते हैं ये जाहिल फैंस, तो सबकॉन्शियसली इनको अच्छी तरह पता है कि हमें यहां पे ये सब नहीं करना चाहिए, मजाक बन सकता है हमारी कम्युनिटी का। लेकिन फिर भी ये वो करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, शायद इनकी 2 मिनट ऑफ फेम बढ़ जाए, ये किसी ना किसी न्यूज चैनल पे इनकी रील चल जाए। और रील इनकी वायरल होती भी है, बट फॉर व्हाट रीजंस? ऑल द रॉन्ग रीजंस। ऐसी हर रील में जहां पे कुछ चुनिंदा इंडियंस मिलकर कोई भद्दी हरकत कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, उसकी कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे को देखना क्या मिलेगा, डिपोट डिपोट डिपोट। यूके में पवन कल्याण के फैंस को जब स्टाफ ने रोका तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी थी स्टाफ को कन्फ्रंट करने में, ये कहने में आगे से कि भैया ये हमारा हक बनता है, आपको बाहर बोर्ड लगाना चाहिए। नहीं, उनको बिल्कुल भी बाहर बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक सिनेमा एटिकेट है। और अगर साथ ही आपने पैसे देकर फिल्म की टिकट खरीदी है फॉर अ कम्युनिटी इवेंट, माइंड यू, वॉचिंग अ फिल्म इन अ थिएटर इज अ कम्युनिटी इवेंट, इट इज नॉट अ पर्सनल इवेंट, तो आपके बाप का बेडरूम नहीं बन जाता वो कि आप वहां पे जो मर्जी करेंगे। बचपन से लेकर आज तक जब भी हम थिएटर गए हैं फिल्म देखने के लिए, तो स्क्रीन पर फिल्म शुरू होने से पहले हमारे को यह बोला जाता है कि फोन्स बंद कर लीजिए, लाइटें बंद कर लीजिए, हर किसी का एक्सपीरियंस है, ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, आपकी थोड़ी सी भी बदतमीजी की वजह से हर किसी का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ये वो बेसिक मूवी वॉचिंग एटिकेट्स एट अ थिएटर है जो आज से नहीं, कम से कम पिछले 30 साल से हर फिल्म शुरू होने से पहले बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में हमें बताया जाता है। बट इसके बावजूद भी आजकल जो हम रीलों पे ट्रेंड देख रहे हैं थिएटर में हुलिगनिज्म करने का, वो इससे कंप्लीटली ऑपोजिट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वन फिल्म आफ्टर अनदर इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, इसको प्रमोट करा जा रहा है। एंड देन वी वंडर कि इंडियंस के साथ पूरी दुनिया में सिविक सेंस ना होने का टैग क्यों जुड़ा हुआ है। इस बदतमीजी और वाहियाती को कैसे पीआर कंपनीज ने फिल्में प्रमोट करने के लिए यूज किया है, ये मैं आपको बताता हूं। और यही वो एग्जैक्ट लोग हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान है ऐसे कैंसरस ट्रेंड्स को कूल बनाने में। एक पीआर कंपनी को एक फिल्म को प्रमोट करना है, साथ ही उसकी हाइप क्रिएट करनी है, तो ये करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रमोशनल नेट बनाया जाता है, जिसका पार्ट होता है एक ये कि कुछ 10-50 लोगों को इकट्ठा करो, प्रीमियर शो पे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे उनको भेजो और ये दिखाओ कि ये भैया पब्लिक है और उनसे ही ये हरकतें करवाई जाती हैं कि कपड़े उतारो, पैंट खोलो, नाचो, जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बदतमीजी उनसे पैसे देके कराई जाती है। इन 10-50 बेगैरतों की बदतमीजी और वाहियाती से भरी हरकतों की फिर प्रॉपर रीलें बनती हैं जो आगे जाती हैं पेजेस लाइक वुम्पला, बॉलीवुड बबल, वरगल बयानी के पास। और ये पेजेस धड़ल्ले से इन रीलों को चलाते हैं, पेड बॉट्स के कमेंट्स होते हैं इस पे और लैप अप करते हैं मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस व्यूज विद इन डेज। अब इस चीज को करने से होता क्या है? इसको करने से होता यह है कि एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है आम जनता में। पहला तो ऑब्वियस है कि भैया लोगों को लगता है कि रीलों में लोग रो रहे हैं। फॉर रीसेंट एग्जांपल सैयारा में जो हुआ, तो लोग टिकट खरीदने जाएंगे कि पिक्चर में ऐसा है क्या। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फुकरों को यह लगने लगता है कि यार देखो ये तो खाली रील में रो ही रहा था, 10-15 मिलियन व्यूज आ गए, हम भी चलते हैं टिकट खरीद के पिक्चर तो देख ही लेंगे, साथ ही में वहां जाके कपड़े उतार के नाच लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमारे को भी 2 मिनट मिल जाए हमारी फेम के, हमारी रील भी वायरल हो जाए। तो देखते देखते जो 50 लोगों ने पैसे के लिए फिल्म को प्रमोट करने के लिए रीलें बनाई थी, अब वो स्नोबॉल इफेक्ट में टर्न हो चुका है और 50 की जगह 5 लाख रीलें ऑर्गेनिकली उस फिल्म के बारे में बन रही हैं। और खुद सोचो, जब टिकटें इतनी जबरदस्त तरीके से बिक रही हैं, ये रील बनने का एक ट्रेंड बन चुका है, इतने जबरदस्त बिजनेस कर रही है फिल्म, तो कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ये सोचेगा कि हमें आगे आके या फिल्म के स्टार को आगे आके ये बोलना चाहिए कि ये हुलिगनिज्म थिएटर में मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे आए एक कमेंट के जरिए उसको एग्जांपल साइट करते हुए ये दिखाऊंगा कि ऐसे बिहेवियर में जो पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को एंगेज करते हैं, वो सोचते कैसे। ये है वो कमेंट और ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि वो असली फैंस हैं जो ऐसा करते हैं, तेरी तरह पिक्चर देख के बकचोदी नहीं करते।
तो इन भाई साहब के हिसाब से बेसिकली अगर मैं या आप एक फिल्म देखने जाते हैं और कोई बदतमीजी कर रहा होता है, हम उसको पॉइंट आउट करके रोकते हैं, तो हम बकचोदी कर रहे हैं, और ये भाई साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वहां पे हुलिगनिज्म करके। और मुझे ये रियलाइज करके भी बहुत डिफीटेड फील होता है कि जब ये वीडियो लाइव होगी तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, किसी भी स्टार के, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, कहीं का भी हो, वो अग्री करेगा अगर वो रियल फैन होगा कि ऐसी बदतमीजी थिएटर में करना, एक कम्युनिटी इवेंट में करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपने स्टार की फिल्म सेलिब्रेट करनी है, उसकी ग्लोरी सेलिब्रेट करनी है, तो वो बिना हुलिगनिज्म करे भी करी जा सकती है। और एक बहुत ही अच्छा फैन होने के नाते अपने फैन की सक्सेस को सेलिब्रेट करना या फिर उसमें कंट्रीब्यूट करना सबसे बड़ा तरीका है उसकी टिकट खरीदना, जो आप कर ही रहे हो। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बीइंग अ फैन मुझे कुछ और भी करना चाहिए इस फिल्म का, तो वर्ड ऑफ माउथ फैलाओ, उसको अपना सोशल मीडिया यूज करो उसके बारे में और वर्ड ऑफ माउथ फैलाने के लिए। थिएटर्स में सीटें तोड़ना, पूजा पाठ जैसी प्योर चीज का निरादर करना, पटाखे फोड़ना और फैमिलीज जो फिल्म देखने आई हैं उनको परेशान करना, ये फिल्म और स्टार की सेलिब्रेशन नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी की बदनामी कराना है। जापानीज लोगों को दुनिया कैसे जानती है? जापानीज लोग जिस भी स्टेडियम में एज स्पेक्टेटर्स जाते हैं, जिस स्टैंड पे वो बैठते हैं, वो पहले तो पूरा का पूरा एंजॉय करते हैं, मैच को देखते हैं उसे, लेकिन वहां से निकलने से पहले जहां वो बैठे थे उस चीज को क्लीन करके निकलते हैं, और यही चीज उनके बारे में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और अब अपना फोन खोल के देख लो, हर चौथी रील में तुम्हारे को इंडियंस का क्या स्टीरियोटाइप है वो मिल जाएगा। अनहाइजीनिक फूड रील्स, फॉरेन कंट्रीज में लॉ को अबाइड ना करना, बाहर से इंडिया घूमने आई या फिर अगर कोई इंडियन बाहर है तो वहां जाके गोरी लड़कियों से बदतमीजी करना। और अब लेटेस्ट स्टीरियोटाइप जो मुझे लगा ही नहीं था कहीं से भी आएगा, वो है यूके में जो इन गधों ने बदतमीजी करी है अपनी गलती करने के बावजूद भी, वो भी स्टीरियोटाइप बन चुका है इन थिएटर के गवारों में। और वो महिला जो अभी जो इंडियन महिला वॉलमार्ट में पकड़ी गई थी 7 घंटे चोरी करने के बाद, I'm really sorry, I'm ready to pay for this. इन थिएटर के गवारों और वो फॉरेन कंट्रीज में कूड़ा मचाते देसी, और इन थिएटर के गवारों और राजा गुज्जर जैसे इनडिसेंट इंडियंस में कोई फर्क नहीं है। फोटो खिंचवा रही है। हर दो इंडियंस जो डेकोरम फॉलो करते हैं, लॉज को अबाइड करते हैं और एटिकेट्स में रहते हैं, उनके अगेंस्ट 50 ऐसे इनडिसेंट और अनसिविलाइज्ड इंडियंस तुम्हें मिल जाएंगे जो पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे चिंताजनक विषय को, इस वेरी सेंसिटिव टॉपिक को मैंने लेमैन लैंग्वेज में इस वीडियो में ब्रेक डाउन किया है, विनती की है। लेकिन ये सब कुछ समझाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग आएंगे कमेंट्स में जो मेरे को बोलेंगे कि मैं एलिटिस्ट हूं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर बेसिक मैनरिज्म्स में रहना, जो मेरे को पहले बचपन में मेरे घर वालों ने, फिर मेरे स्कूल ने, फिर मेरे कॉलेज ने और फिर मेरी नौकरी ने मेरे को सिखाया, तो मैं हाँ एलिटिस्ट हूं। अगर ये मैनर्स इंटरनेट पे मेरी पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक अच्छा नाम देते हैं, एक अच्छी लाइट में पोर्ट्रे करते हैं कि देखो भैया ये वो ग्रुप ऑफ इंडियंस थे जिन्होंने अगर गंद मचाया तो उन्होंने साफ किया, इन्होंने यहां पे पार्टी करी थी तो इन्होंने साफ किया, तो हाँ मैं एक एलिटिस्ट हूं। अगर तमीज़ और तहजीब और सफाई जो हमारी इंडियन कम्युनिटी का कॉर्नर स्टोन है, हमारे को हमेशा से पढ़ाया गया है, और अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो हाँ मैं एलिटिस्ट हूं। तो इस वीडियो पे पूर्ण विराम लगाने से पहले मैं एक बार और यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि करिए एज फैंस अपने हीरोज और उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट करिए, लेकिन ये भी समझिए कि आपका हीरो या फिर उसकी फिल्म, चाहे वो कोई भी हो, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी, आपकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी से बड़ा नहीं है। कुछ चंद लोगों के एक्शंस एक कम्युनिटी का नाम बना सकते हैं या फिर उसको बर्बाद कर सकते हैं। मुझे लगा था कि इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बहुत कम बात हो रही है इसकी रिव्यू कम्युनिटी में, बहुत जरूरी है, एंड हेंस दिस वीडियो। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। हम मिलते हैं अगले किंग के, पूनम पांडे के शो के रोस्ट में। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।